ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रियांश और आज से हम शुरू करेंगे सीयूईटी की पढ़ाई। और आज ये पहला मॉक टेस्ट है, इसको आप देंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। आप फटाफट इसको सोल्व कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके। हम उसके बाद इसके आंसर कीज आपको बताना शुरू करेंगे, ठीक है, और उसका रीजन बताएंगे कि क्यों है वो आंसर। एमसीक्यूज आपको, मॉक टेस्ट आपको बहुत सहायता करेंगे एक सीयूईटी में अच्छा स्कोर लाने के लिए, ठीक है। हम उसी में ही आपकी कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे स्कोर आए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। According to nature versus nurture study, arrange the IQ of twins and siblings in order of low to high to low concentration correlation, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो आईक्यू स्टडी होती है, आईक्यू होता है बच्चों का, जो से सिबलिंग्स होते हैं और ट्विंस होते हैं, वो कितना रिलेटेड होता है, कितना सेम होता है और कितना एक जैसा वो सोचते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस, लगता, हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस रिलेटेड इन, नहीं, आइडेंटिकल ट्विंस रेयर टुगेदर, हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस रेयर टुगेदर इसका आंसर हुआ। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि एक जैसे दिखने वाले और एक समय पे होने वाले, जो कहते हैं कि ट्विंस हो गए आपको, उनका जो आईक्यू होता है वो 100% एक जैसा होता है। उसके बाद क्या आते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। आइडेंटिकल ट्विंस हैं लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में है, मतलब एक गरीब घर में है, एक अमीर घर में है। उसके बाद फादरनल ट्विंस रेयरली टुगेदर। फादर फादरनल ट्विंस का मतलब जो बुआ के लड़के होते हैं उनको फादरनल ट्विंस कहते हैं। देन आता सिबलिंग रेयर टुगेदर। सिबलिंग रेयर टुगेदर, सिबलिंग रेयर टुगेदर का मतलब सिबलिंग भाई बहन हो और वो एक साथ पैदा करें और एक इन्वायरमेंट में हो। देन सबसे लास्ट होता है सिबलिंग रेयर अपार्ट, मतलब सिबलिंग है लेकिन बहुत दूर दूर उनको हमें ने रखा गया है, ठीक है। तो हम इसकी वो करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले आएगा ए, देन आएगा नहीं, सबसे पहले आएगा बी, देन आएगा ए, देन आएगा हमारा, नहीं नहीं नहीं, पहले आएगा सी, देन आएगा ए, देन आएगा बी, देन आएगा ई, देन आएगा डी, ठीक है। अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल विद हाई डैश हैव बीन फाउंड टू स्टॉप स्मोकिंग द मोमेंट दे डिसाइड टू डू सो, व्हाट एस्पेक्ट हाइलाइट्स इन दिस एग्जांपल। इनमें क्या कहा है कि वो लोग जो अपना एक ही बार सोच के बीड़ी पीना या फिर जो कहते हैं सिगरेट्स पीना बंद कर देते हैं, स्मोकिंग बंद कर देते हैं, वो किस में हाईएस्ट होते हैं। इसका आंसर सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि खुद का जो डिसीजन मेकिंग होता है उसका स्ट्रोंग होना, उसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। सेल्फ एक्सटीम क्या होता है कि हम खुद को देख रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे हमारे लिए हमारे अंदर क्या सोच है। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना। तो इसका आंसर आएगा सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Agastra is highly motivated, exclusive, who lacks patience, feels short of time, and is forever blunted with work. He finds difficulty in slow down, difficulty identify his personality type on basis of Redman and Roseman classification. इसका आंसर ए। इसका आंसर सिंपल ही था, और तो कुछ नहीं। उन्होंने बस टाइपों में बांट दिया बंदों को। ए जो होता है कि उस जो इसके दिए हुए हैं कि शॉर्ट ऑफ लैक ऑफ पेशेंट, शॉर्ट ऑफ टाइम, ये स्लो डाउन नहीं हो पाती। बी जो ए में नहीं होती चीजें। सी जिनको कैंसर का रिस्क होता है। डी जिनको डिप्रेशन का रिस्क होता है। बस ये वेली सी चीज है छोटी सी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है,
ठीक है। अरेंज द करेक्ट arrange the correct stages of process of basis of pass model of intelligence। इसमें पास मॉडल के बारे में बताना है। ठीक है, पास मॉडल क्या था? प्लानिंग, अटेंशन, स्टिमुलस, पास। टीचर अनाउंस द टेस्ट, focusing attention on reading, learning and revising the concept of the chapter in the syllabus, planning a time schedule, given studies for group studies, simultaneously and successively processing the info given in the textbook as well as notes. If the planning is not effective, it is modified। ठीक है, इसको अरेंज करना है। अगर आपको पास मॉड्यूल के बारे में कुछ भी नहीं पता फिर भी आपको समझ तो आएगा। इस सबसे पहले तो हमारा होगा ए, टीचर जब टेस्ट देगी हम तभी उसके बारे में उसके लिए पढ़ना शुरू करेंगे ना। ठीक है, देन आएगा बी, फोकस करेंगे और उसके बारे में हम चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ओवरव्यू लेना शुरू करेंगे। देन आएगा डी, नोट्स और बाकी चीजें हम एक साथ करेंगे। देन आएगा सी, हम अपने ग्रुप स्टडीज को बनाएंगे, ग्रुप को बनाएंगे। देन आएगा ई, अगर वो मॉडिफाई होने की लोड पड़ी तो उसको हम मॉडिफाई कर देंगे। अब इसका आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। सी, सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको ये देखना होता है कि अगर आपको एक दो चीजें भी समझ आ जाए ना तो आपको सब कुछ ही समझ आ जाता है, मतलब। ठीक है, अब हमें समझना है कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, जिनके 70 से कम स्कोर होता है। इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस क्या होती है? जिनका आईक्यू 130 से ऊपर होता है। ये इसका ये सॉरी ये इसका। देन प्रोडोलॉजी क्या होती है? प्रोडोलॉजी होती है हमारी रिमार्केबल एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक फील्ड, हाईली टैलेंटेड टैलेंट होता है। ठीक है, इसका आंसर अब देखते हैं हम क्या होगा। इसका आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पेज हो गया हमारा। जी, ये which character does not determine the effect of noise on task performance। किसी भी काम को करते वक्त ऐसी कौन सी चीज है जिसका इफेक्ट हमारी टास्क की परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ता? बी, तो मैंने सी, ये आपको नहीं है, ये सिलेबस से कट है लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। Which personality theory emphasizes the concept of fully functioning person and ideal self? इसका आंसर है रोजर्स, कार्ल रोजर्स। I am the only one who gets hurt, who easily gets hurt is an example of that। अब इसमें क्या बात हुई है? इसमें खुद की बात हुई है। ठीक है, वो जो आदमी था वो अपने खुद के इमोशन बता रहा है, उसको ट्रीट करने के तरीके बता रहा है। ठीक है, इसमें एज अ ऑब्जेक्ट बात की है उसने खुद के बारे में। ठीक है, कि वो जो है वो हमेशा आसानी से हर्ट हो जाती है, उसका सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। नाइन, which level of IQ considered as profound? प्रोफाउंड किस लेवल के IQ को बोला जाता है? 70 से कम। सिंपल। बिफोर रनिंग a marathon, David experienced a sudden surge of energy
highlighted awareness, excitement with he recognized as pursuit of good performance. Use stress, identify the correct sequence according to the general adaptation syndrome. सिंपल अलार्म होगा देन सी है ना पहला तो ये दो तो हमारे कट गए रेजिस्टेंस तभी होगा जब प्रेजेंस ऑफ नोट्स नोक्सी स्टिमुलस होगा यानी कि हमारा सी बी नहीं सी बी डी ए नहीं हो सकता सी ए बी डी होगा क्योंकि डी इधर इसलिए नहीं हो सकता एग्जॉर्शन तो तभी होगा ना जब रेजिस्टेंस होगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है हमने कि ट्रू कौन सी लाइन है Psychoneuroimmunology studies the effect of stress on given system. Identify the correct statement in describe. The leukinase within the immune system identify and destroy anti-aging such as viruses. ये ठीक है stress lead to profound of antibodies ये भी ठीक है पैरासाइट ये भी ठीक है ये तीन ठीक है बाकी ये दो गलत है इसका आंसर हो गया सी मैच लिस्ट आ गई है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी मेंटेनिंग अ टाइम शेड्यूल टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि हमने एक टास्क की लिस्ट बनाई उसको टाइम टू टाइम कर दिया तो मैनेजमेंट टाइम शेड्यूल हो जाएगा इसका आंसर इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हमारे इमोशंस से रिलेटेड होती है इसलिए इसका हो जाएगा वरिंग अबाउट अवर टाइम आई एम गोइंग टू डू अडॉप्शन अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी इसमें हम बातों को छोड़ देते हैं मतलब बात ही करना उसके बारे में छोड़ देते हैं टॉकिंग टू फ्रेंड और समथिंग कोपिंग डायनेमिक सिचुएशन रिएक्टिंग टू स्ट्रेस ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं बी नहीं सी सी आंसर करेक्ट हाउ हैप्पी वर यू विशिंग विद योर जॉब ऑन द होल किस प्रकार का ये क्वेश्चन है हमने ये बताना है आपको आ सकता है ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे सिलेबस से कट है ये ठीक है हाउ हैप्पी यू वर विद योर जॉब एज अ होल ऑन द होल क्लोज एंडिंग क्वेश्चन नहीं है ये क्लोज एंडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि हाँ या ना वाले क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी नहीं है ये बाइपोलर क्वेश्चन है ये ठीक है अब केस स्टडी एन 18-year-old male had a severe disliking touch doorknobs सिंपल समझ आ रहा है कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है सिर्फ इतना पढ़ के समझ आ गया कि उसको डोर नॉब से टच करना या तो बहुत अच्छा नहीं लगता या तो बार बार करता रहता है आंसर सिंपल इतना आसानी से हो सकता है ये लेकिन अगर आप तब होगा जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला when an alcoholic is given mild strokes and asked to its smell आंसर ये भी बुक का क्वेश्चन है कुछ अजीब नहीं है एडवर्स कंडीशनिंग and adolescents started as therapy a week back based on formulating a adolescence problem. Therapists feel that the boy is capable of arriving at a solution through a process of personal growth. The therapist approach to therapy is an accepting environment. Identify the classification of therapy. ठीक है कोग्निटिव थेरेपी तो नहीं हो सकती है
रियल भी नहीं हो सकती, कोई बिहेवियर में बिहेवियर को समझते हैं। एक्सटेंशियल हो सकती है। क्यों? एक्सटेंशियल थेरेपी में हम पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और फाइंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसलिए एक्सटेंशियल थेरेपी है। अरेंज द स्टेप अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेट फ्लो। गंद बहुत बेफालतू हो गए। Arrange the step in the correct sequence followed in the systematical designation technique. ये आउट ऑफ सिलेबस, कोई लोड नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। The therapist relax the client, नहीं है, क्वेश्चन है। The therapist relax the client and ask him about least anxiety provoking situation। ये तो दूसरा स्टेप होता है या तीसरा स्टेप होगा, दूसरा या तीसरा। The client is interview and provoke situation, ये फर्स्ट स्टेप। द थेरेपी हेरिटेज के बारे में पूछेंगे, सेकंड स्टेप होगा। ये फिर थर्ड होगा। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू स्टॉप थिंकिंग, ये लास्ट होगा। नहीं, ये लास्ट नहीं होगा, फोर्थ होगा। और सेशन, हाँ ठीक है। ई जो आएगा लास्ट में आएगा। इससे हमें समझ आया क्या कहते थे उसको, एलिमिनेशन टेक्निक से, कि ये नहीं है, ये नहीं है, ई लास्ट में क्योंकि। और फिर सबसे पहले ये चीज पूछी नहीं जाती है, सेकंड होती है, सेकंड नहीं होती है, फर्स्ट होती है। हाँ, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैच द फॉलोइंग। लोगोथेरेपी किसने दी थी? लोगोथेरेपी दी थी हमारी विक्टोरल फ्रैंक ने। ग्रैंड सेंट्रल थेरेपी हमारी दी थी कार्ल्स ने। गैस्ट्रिक थेरेपी दी थी हमारी फ्रेडरिक ने। और रैशनल थेरेपी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई है तो कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं है मेरे हिसाब से तो। इसमें तो मेरे तो 200 नंबर आए थे, बाकी आपके देख लो कितने आते हैं। Tina and Baya loves dogs, hence they are likely to form a group. Similarity, simple. Arrange the correct sequence of staging of group. Staging of group पहले होगा हमारा forming होगी, then हमारा storming होगी, then norming होगी, then हमारा होगा performing होगी, फिर adjourned हो जाएगा। बात खत्म, आंसर आया इसका हमारा ए। Which of the following is not a part of Gardner's theory of multiple intelligence? इसका आएगा गार्डनर्स की कौन सी थ्योरी थी? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, म्यूजिक, और ये तो नहीं था। हाँ, ये नहीं था, इसका आंसर आ जाएगा बी। वाई मोस्ट एशियन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक कलेक्टिवनेस। जो एशियन कल्चर्स होते हैं वो, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही है। इसमें जो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, पर्सनल सेल्फ एंड, नहीं सेकंड चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, उसका क्वेश्चन है कि जो हमारा एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी का ऐसे ऐसे करके, जो हमारे एशियंस होते हैं वो इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग नहीं मानते, और जो उनसे बाहर के होते हैं वो इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग मानते हैं, अलग खुद के इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग मानते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा द बाउंड्री सेल्फ रिलेटिव फिगना। ये तो पहले ही आंसर गलत है, मैं क्लियरली समझा नहीं पाया शायद ना। सेकंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में ये बात बोली हुई है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वेस्टर्न और एक हमारे एशियंस। ठीक है, जो वेस्टर्न होते हैं वो खुद को यानी इंडिविजुअल को सोसाइटी से बिल्कुल अलग समझते हैं, मतलब जो डिस्टेंस है वो बना के रखते हैं। लेकिन जो एशियंस होते हैं वो खुद को सोसाइटी से अलग नहीं मानते, वो अपने आप को सोसाइटी में ही मर्ज मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले में ये बोला हुआ है कि जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है एशियंस में, जो कि गलत है। बाउंड्रीज फिक्स होती है अमेरिकन में या वेस्टर्न में। ठीक है,
Ayushi was a friendly, outgoing, and relaxed girl who could describe a fat, rounded बात सेम भाई. मीशोपोटामिया गलत होगा क्योंकि वो मस्कुलर को होता है. एंडोफोबिक भी नहीं होगा. एंडोफोबिक होगा, अंडे से रिलेटेड एंडो. फैट. अंडा भी फैट होता है तो एंडोफोबिक. आंसर डी करेक्ट. एक्टोफोबिक नहीं हो सकता, वो तो दुबला पतला होता है. ये ना फिलोमेटिक तो है ही नहीं नाम. While judging a personality, pregnant traits में Parganettes जो भी लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है पता नहीं. Highest scores to contestants who were already famous because presence of in TV serials or advertisement, and trending to low score to the those who were not popular. Halo effect. Halo effect क्यों होगा इसका आंसर? हालो इफेक्ट यानी कि खोखलापन. ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि एक टीवी एक्ट्रेस है वो उन लोगों को प्राइज देती है कि जो उससे पहले से फेमस होते हैं, जिससे कि उसका जो टीवी सीरियल है वो ज्यादा चले. ठीक है, उन लोगों को प्राइज देगी जो उनसे पहले से ही फेमस है. नेक्स्ट, हु dispraise the concept of self इंटेलिजेंस क्वेश्चंस. इंटेलिजेंस आईक्यू का जो प्रावधान है वो किसने दिया? विलियम स्टेन्स ने. ठीक है, अब आएगा हमारा 27. सेल्फ एक्सट्रीम क्या होती है? जजमेंट खुद के बारे में जो जजमेंट्स होती हैं उसको सेल्फ एक्सट्रीम कहते हैं. सेल्फ एफिकेसी होती है हमारी द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल बिलीव दैट दे आर नॉट. ये रहा, ये इसका हो गया. और जो सी का है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड रिलेशन, ये सी हो गया. इसका फिर डी हो जाएगा. करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राउडिंग एक्सपीरियंस. क्राउडिंग में क्या नहीं एक्सपीरियंस होता हमें? फियर ऑफ कंफर्टेबल. सिंपल. According to Homer and Wraith, arrange successful life events in sequence from highest to low. इसमें हाईएस्ट टू लो जो देना है कि कितना ट्रॉमा बन पहुंचता है हमें इन लाइफ एक्सपीरियंसेस से. ठीक है. अ, हम्म, हम्म, सबसे पहले सबसे ज्यादा ट्रॉमा पहुंचता है डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर से. देन सेकंड ट्रॉमा पहुंचता है हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा. थर्ड, इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर. फोर्थ, ब्रेकअप विद फ्रेंड. और देन आता है ईटिंग हैबिट में चेंज. तो इसका सीक्वेंस क्या बना? डी, ए, डी ए. ये हो गया, आंसर आ गया ए. Beth, aged 18 year, has been trying to keep a secret from her family. She is a binge eater. When she when other are not around, she gobs on cake. मतलब टूट पड़ती है केक पे. तो वो क्या हुई? हम्म, साफ साफ आगे पढ़ने की लोड़ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप पेपर देने जा रहे, मजाक नहीं करने जा रहे. ठीक है, इसका आ गया बिंज ईटिंग. बिंज ईटिंग, सॉरी, बिंज ईटिंग का दूसरा नाम है, इसका या तो दूसरा नाम होता है बेलिमीलिया नोवियोसा, या तो होता है एंडोलिया नेवियोसा. ये देख लेना, मेरे ख्याल से बेनमोनिया निमोसा होएगा, बाकी देख लेना तुमको. 31, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर. न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या होता है? न्यूरो यानी कि दिमाग से निकला हुआ. ऑटिज्म 100% न्यूरो न्यूरो डिसऑर्डर है. देन आएगा हमारा
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कई बार न्यूरो मतलब दिमागी तारों से होता है। और सी आएगा हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ये भी दिमागी तारों से होता है। हेलुसिनेशन का भी दिमागी तारों से नहीं होता। कंडक्टिव डिसऑर्डर तो नाम ही कंडक्टिव है, जो एक दूसरे से हो। ठीक है। देन क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है, इसको एक बार पढ़ लोगे आप तो आप आराम से क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे। ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। योगा इज एन एशियंट इंडियन टेक्निक डिटेल इन अस्त्रा योगा, पतंजलि योगा सूत्र। ये तो ठीक है, ए ठीक है, ए है इसमें। ये दोनों कट गए। अब इन दोनों में से हमें निकालना है। सी और ई पढ़ते हैं, सी और ई में से कोई ना होगा। शास्त्र कर्मा योगा इज नॉट बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल इन एंजाइटी। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत यूजफुल होता है। इसका मतलब इसका आंसर आ गया सी। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इन एटीट्यूड चेंज बिलोंग में, इसका आंसर आएगा हमारा पर्सन विद होम स्टडीज एटीट्यूड चेंज इन स्टेट ऑफ imbalance between the imbalance found in balance of insanity। इसमें से दो तीन चीजें गलत हैं। ए तो ठीक है, देखो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, टी और ई गलत है। इसका आंसर आ गया ए बी सी, और इसका आंसर आ गया बी। आंसर बी। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर lovely social looking. Discuss the element of tri-city story in given below। फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट किस किस में ठीक है? फर्स्ट एक ए में ठीक है, और एक डी में ठीक है। ठीक है। ए और डी। एक सेकेंड, गार्डनर ने दी थी ना स्टोरी तो? गार्डनर ने दी थी, पता नहीं। नहीं, गार्डनर ने नहीं दी थी, किसी और ने दी थी। तो यानी कि बी सी ई, अब बी सी डी और बी सी ई आंसर ठीक हुआ। इनमें से कोई एक, सिर्फ डी और ई देखेंगे आंसर में। रीड्स मैथनेस कंपाउंड इंटेलिजेंस, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं गलत बात है। तो इसका आंसर आ गया हमारा सी। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैज बीन गिवन फॉलोइंग एडवांटेजेस। इसका आंसर आ गया हमारा टू मेक मनी, ठीक है। चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका आंसर आ गया ए बी और सी। सी आंसर करेक्ट है। Dove has been found consumption of many years. Recently, he joined alcohol version career during the community. He started willing to drink alcohol, high peg on peg, same as the winner। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें हमारा हो जाएगा टॉलरेंस। George is a New York when he saw the Twin Tower being destroyed by terrorist airplane. Now he पोस्ट एंग्जाइटी सिंड्रोम डिसऑर्डर। इसमें क्या बोला हुआ है कि एक बंदा था, वो उसने पेरिस का ट्विन टावर क्रैश होते हुए देख लिया, तो अब उसको कौन सी बीमारी होगी? पोस्ट एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगी, सिंपल बात। Child side during school assembly, you can see some child are singing whereas some are moving their lips और सिंपल बात है, एक ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ ग्रुप में लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सोशल लॉकिंग। सिंपल। Which of the following four basic technique for साइकोलॉजी फील्ड? हाँ, इसमें क्या चीज जो है वो यूजफुल नहीं होती इतनी साइकोलॉजी की फील्ड में? लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन तो मोस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी आनी चाहिए, काउंसलिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स सबसे कम आनी चाहिए ना। ये पैरा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। The problem of garbage collection is a cause common in Indian cities. Despite the increasing concern of cleaning environment, we do not know to which extent city yoga
हाँ जी। विच कंपाउंड ऑफ एटीट्यूड इज हाईलाइटेड इन हेयर, ठीक है। इसमें कॉग्निटिव का मतलब है, कॉग्निटिव यानी कि एक ग्रुप, ठीक है, सोच एक, लेकिन वो यहाँ पे मिस मिल रही है हमें। Identify the behavior compound of attitude displaying in towards the environment. Behavior, behavior ही हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया ए। Field of low environment efficacy. Identify the process of attitude formation that has been demonstrated in the passage. इसका आंसर हो गया हमारा डी, learning attitude from exposure. Which of the following shaped attitude earlier life of my food? इसका हो गया फैमिली एंड स्कूल फ्रेंड्स। नेक्स्ट हो गया, इसके भी आंसर देखने पड़ेंगे। मेजर चंद्रा is an infinite soldier who was posting in border area. One of given messenger terrorist enter in a school and given threatened to blow. If some terrorist prisoners are not released, then the major entered the school premises along with the other soldier, but was shocked to see terrorists armed with the latest weapons. Soon he fired the advantage position. They immediately shot down a few soldiers without caring about their life. Major Chandra entered the school and started firing, which led to killing of terrorists, and he got badly injured. Through the major has he recovered his flashlight and equipment of nightmare. ठीक है, इसमें बताया कि एक मेजर थे, सोल्जर थे, वो एक स्कूल में एंटर कर देते हैं कि वो वहाँ पे टेररिस्ट थे, लेकिन वो टेररिस्ट में मुठभेड़ में उनके भी लोग मारे जाते हैं और वो उनको मार देते हैं टेररिस्ट को। तो वो जब वापस आते हैं उनको कौन सा मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, पॉइंट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये तो पहली लाइन पढ़ के ही समझ आ गया था। विच ऑफ द टाइम ऑफ ट्रॉमा इज स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर? सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इमोशनल, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इसका आंसर आ गया ए। स्पीक ऑफ द वन पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, इनमें से कोई एक कारण है, ठीक है। इमोशनल नमनेस। आइडेंटिफाई द मेजर डिसऑर्डर विच अंडरलाइन पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। देन कौन से काइंड ऑफ डिसऑर्डर है ये? DSM-5 में दिया हुआ। थैंक। हो गए ये 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से अगर आपका कम से कम 170 प्लस स्कोर बन रहा है तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपका ये पहला था और इसमें आपका 100 भी स्कोर बन रहा है तो भी ये बहुत अच्छा है। 60-70 वालों को बहुत मेहनत करने की लोड़ है, इसलिए वो और ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चंस को एक और बार देखना और उनके बारे में सोचना कि ये क्यों मेरे गलत गए हैं। ठीक क्वेश्चन पे 5 नंबर देना खुद को, गलत क्वेश्चन पे -1, और जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको 0 देना। यहाँ पे आंसर की दी हुई है, इनको आप देख लो एक बारी और अपने आंसर्स को मैच कर लो। आई होप आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही बस।